चलो, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद ई नॉट का कैलकुलेशन सेल का, स्टैंडर्ड ईएमएफ। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स का अगर पता है तो तीसरे इलेक्ट्रोड्स का कैसे हमारे पास पोटेंशियल निकालेंगे। इतना चीज हमने देख लिया था। यही था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। उसके क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अब हम लोग यहां से देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो इसमें याद करो कि हम लोग जो पोटेंशियल निकाल रहे थे, ई नॉट जो निकालते थे वो क्या निकालते थे कि हमारे पास स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये किस केस में होता था? स्टैंडर्ड केस में। मगर हमारे पास स्टैंडर्ड केस पहले तो यही बताएगा कि स्टैंडर्ड केस क्या होता है। अभिषेक आज नहीं है, सुमित। हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर और हमारे पास 1 एटीएम। कंसंट्रेशन तो बोल चुके थे 1 मोलर। तो अगर हमारे पास इतना डाटा रहेगा तब हमारे पास उस केस में बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ था या पोटेंशियल था। अब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा या 1 से कम या 1 के बराबर भी हो सकता है। प्रेशर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करने वाले, हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। रीजन इसका क्या है कि फॉर्मूले में टेम्परेचर आएगा मगर हम लोग उसको वैरी नहीं करेंगे। रीजन क्या होता है कि बैटरी का हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही यूज करते हैं, तो इसलिए हम टेम्परेचर वेरिएबल नहीं रखेंगे। मगर फॉर्मूले में आएगा वेरिएबल टेम्परेचर, मगर टेम्परेचर वेरी नहीं करने वाले। यहाँ पे दो ही फैक्टर वेरी करने वाले हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन और दूसरा प्रेशर। तो हमारे पास देखने वाले हैं उसी के लिए कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, डिफरेंट प्रेशर हो, तो उसके लिए हमारे पास ईएमएफ कैसे निकालेंगे वही कौन बताएगा? नर्स्ट इक्वेशन। क्या बात समझ में आया? तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है दरअसल? वो क्या ये वो है। हमारे पास क्या है? ईएमएफ निकालने का तरीका, वोल्टेज निकालने का बैटरी का। वो भी किसी भी केस में अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो किसी भी केस में हमारे पास पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब यहां से देखिएगा, हमारे पास फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स का जैसे नाम ले रहे हैं तो कुछ लोगों को तो बहुत कुछ याद होगा। हाँ तो बताओ कौन बोला भी बहुत कुछ? तो हाँ तो आयुष तुम बताओ। हाँ तुमने नहीं बोला, हमको पता है, हमने तुमको पढ़ाया है ना, तो इस बेसिस से पूछ ही सकते हैं बगल में। अरे डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो ये भी सही है। और कोई फॉर्मूला बताया था? थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि थर्मोकेमिस्ट्री में बताया है? बोल बक, वो थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी निकाल ले रहे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन क्यू, ऐसे वो के आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट के केस में वो हमारे पास के बराबर होगा। एक फॉर्मूला वो यहाँ डेल्टा जी नहीं लिखे हैं, डेल्टा जी नॉट नहीं है वो, ये डेल्टा जी है। तो डेल्टा जी बराबर होता है हमारे पास डेल्टा जी, इसको पूरा लिख देना, डेल्टा जी बराबर होता है हमारे पास डेल्टा जी नॉट प्लस, अच्छा ठीक हमारी गलती है, आर टी हमारे पास एल एन क्यू सी या फिर हमारे पास क्यू भी लिख सकते हैं, सी इसलिए लिखते हैं कंसंट्रेशन। अब मेरे को ये कौन बताएगा कि क्यू क्या होता है? दरअसल हम खड़ा करके बीच में हम पढ़ाएंगे, समझा? बोलो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है सृष्टि? सूरज
पहले तो ये बताइए कि जो लोग नॉन स्कूलिंग है काहे नहीं यूटिलाइज करते अपने टाइम का? किसका इंतजार कर रहे हो कि जेई एक बार हो जाएगा तब आप नजर आओगे यहां पे? जो मर्जी वो कीजिए। इक्विलिब्रियम के अलावा कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे पास रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वो इक्विलिब्रियम हो ना हो कोई मतलब नहीं है। किसी टाइम अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्यू रिप्लेस हो जाएगा के से। तो ये हमारे पास सीधा सिंपल क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो आप लिखते थे इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर जो स्टोइकोमेट्री होता तो पावर में चला जाता था। बस यही सेम चीज है, बस ये क्या है कि वो किसी भी टाइम हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम है या नहीं है। इक्विलिब्रियम होगा तो बस उसको एक और नाम से जान जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये दूसरा फॉर्मूला जो आप लोग राग अलाप रहे थे वो आपको भी पता है, डेल्टा एज वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। एंड एक और पढ़ा डेल्टा जी बराबर क्या लिख सकते हो, एन एफ माइनस एन एफ ई, और दूसरा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। समझना, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। बात समझ में आया? तो ये दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। बस क्या है कि दोनों एक ही क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, बस मेजर करने का तरीका अलग अलग है। ये एक स्टैंडर्ड केस में मेजर कर रहे हैं और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। तो यहां से देखें हमारे पास ये फॉर्मूला, अब ये जो बनेगा वो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर क्या लिखेंगे, एन एफ हमारे पास ई, यही बैटरी का क्या होगा ईएमएफ हमारे पास, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट होगा। ये फॉर्मूले में क्या है, प्लस हमारे पास आर टी। अच्छा, एल को लॉग में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे को बताएगा अमन। एल को लॉग में चेंज करते कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आशीष? आशीष पता होना चाहिए। दरअसल बहुत अच्छे, 2.303 से 2.303 से, इतना ज्यादा भी नहीं हमारे। अच्छा, यहां पे आरटी भी तो है, आरटी हमारे पास लॉग क्यू में चेंज हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहां पे देखो एनएफ, यहां पे भी एनएफ, अगर हम दोनों साइड अगर डिवाइड कर देंगे तो यहां तो डिवीजन में आ जाएगा, ये टर्म्स क्या हो जाएगा गायब। और क्या करें, माइनस एनएफ से डिवाइड करें, सिर्फ एनएफ से नहीं माइनस एनएफ से, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमारे पास ई सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल, ये भी क्या है सेल का ही है, बस क्या है स्टैंडर्ड केस में माइनस प्लस का क्या हो जाएगा पर माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 आर टी बाय हमारे पास एन एफ, हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग क्यू। ये है फॉर्मूला किसी भी बैटरी का हमारे पास एमएफ निकालने का। अब यहां से देखो ये तो यहां तक हो गया। अब ये हम लोग जो एफ है, एफ क्या था, मतलब वो क्या होता था, होता क्या था, तो वैल्यू बता रहे, होता क्या था, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर का वैल्यू 8.314 पुट करेंगे, टेम्परेचर 298 पुट करेंगे, तो ये पूरा क्या है कांस्टेंट ही है एन को छोड़ करके। एन क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, कि कैथोड से कितना जनरेट हुआ और एनोड में कितना कंज्यूम हुआ। उल्टा बोल देगा, कैथोड से कितना, हाँ तो वही पार्टिसिपेट कि एनोड से कितना जनरेट हुआ और कैथोड में कितना कंज्यूम हुआ, बस यही है।
ये यही हमारे पास एक्चुअली नस्ट इक्वेशन है, मगर हम लोग बार बार आर टी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एफ का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास जो कांस्टेंट है अगर उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट माइनस ये आ जाएगा 2.303, R को मल्टीप्लाई करेंगे 8.314, टेम्परेचर लेंगे 298 डिवाइड बाय N इंटू 96,500। हमारे पास लॉग QC आ जाएगा। तो E का वैल्यू जो आएगा E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N, हमारे पास लॉग Q। C क्या लिख रहे हैं, C क्यों लिखते हैं जब कंसंट्रेशन के टर्म पे लिख रहा हूं, मगर कंसंट्रेशन प्रेशर कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ln मतलब 2.3 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब 10 में चेंज हो। अरे ln में लिखा हुआ तो बेस ई था, उसको 2.3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए बोलते हैं यहीं रहो। इतना जल्दी तो नहीं ड्राइव किए, एक बार पूछे भी थे रोक करके। ठीक नहीं, ये गलत है ना। अगर एक ही गलती अगर कोई बार बार कर रहा है, चाह देंगे किसी दिन फांसी में, तुमको समझ रहा है। और इतना भाईचारा मत निभाओ कि एक बैच में 5 बैठ जाओ, आगे भी जगह खाली है। हाँ? लिखना चाहोगे लिखो, वही चीज जो बोल रहे थे। नस्ट इक्वेशन क्या है? इट इज अ इक्वेशन which give potential of cell at given concentration and given pressure। लिखना चाहोगे? पहले ये लिख लो, उसके बाद रोशनी। तुम्हारा बाल कैसे चला गया? खुशखबरी दुखखबरी? हो गया? चलिए लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। नस्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच प्रोवाइड, नस्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच प्रोवाइड potential of cell, potential of cell, potential of cell, potential of cell at given concentration, given concentration of electrolyte, given concentration of electrolyte and pressure, and pressure। कि किसी भी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो किसी भी टाइम्स में हमारे पास कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा, जो प्रेशर होगा, उस वो जो पोटेंशियल बता देगा, वही है नस्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? बढ़े अब आगे। अरे 4 लाइन लिखा नहीं हुआ गिन के, और जितना उसमें भी लगाना है। चलो देखो, यहां से हमारे पास दे दिया हुआ एक इक्वेशन, एक इक्वेशन से डायरेक्ट समझते हैं। हमारे पास यहां से दिया हुआ कंसीडर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें ये सेल रिएक्शंस है। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैन बी डिक्रीज बाय,
कि कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस पे हमारे पास क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन। अगर ये सेल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू हमारे पास ई नॉट। ई नॉट क्या होगा, कांस्टेंट। वो तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड है, वो तो फिक्स है ना वो डाटा। तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स। इसका तो कोई चेंज नहीं है, कोई कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं, कोई प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक। +2 से +3 एक का चेंज, या +1 से 0 का चेंज, एक ही का तो चेंज ही है। तो एक से डिवाइड करो या ना करो कोई मतलब। हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास एक्वस होगा, ये एक्वस होगा और ये एक्वस होगा। सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते थे, 1। हमारे पास एक्वस जो कंसंट्रेशन होगा। अब यहां से देखो सॉलिड का इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं Fe3+ का हमारे पास कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट में हमारे पास है Ag+ का कंसंट्रेशन और हमारे पास Fe2+ का कंसंट्रेशन। क्या बात समझ में आया। अब हमारे पास ये वैल्यू फिक्स है, अगर हमारे पास यहां पे वैल्यू बढ़ेगा मतलब ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। अगर हमारे पास यहां पे वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ेगा तो सॉरी घटेगा, तो ये नेगेटिव पार्ट घटेगा, मतलब कम घटेगा। या तो फिर इस चीज को इतना दिमाग में ही लगाओ मत, E इज इक्वल्स टू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, E नॉट। माइनस की जगह प्लस कर दें। प्लस क्यों कर रहे हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज कर रहे हैं। स्विच करेंगे तो इसका पावर -1 आएगा और लॉग का पावर -1 आएगा, तो बाहर निकाल सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में। तो ये क्या आ जाएगा, बस अगर कंसंट्रेशन हमारे पास Ag का क्या आ जाएगा, प्लस में Fe2+ का कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, Fe3+ का कंसंट्रेशन। अब यहां से देखो हमें पता है कि अब ये सारा टर्म्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो अगर लॉग का टर्म्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास नंबर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल, और अगर घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। क्लियर यहां से। अब यहां से देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है। तो लॉग का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का वैल्यू घटाएंगे, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाएंगे। अब यहां से देखो अगर घटाना है तो Ag का प्लस का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। Fe2+ का कंसंट्रेशन घटाना पड़ेगा, Fe3+ का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, Fe2+ का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब जो बोल रहा है वो सही है। दूसरा देखो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, Ag+ का भी तो घटा ही रहे, ये भी सही है। दूसरा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+, Fe3+ का कंसंट्रेशन सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे +3, मतलब ये सारा। मगर आप जब बनाइएगा तो उस समय आपको क्या दिखेगा कि पहला ऑप्शन दिख गया, अगर ये आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो ख्याल क्या रखना है कि जब भी ऑल ऑफ दीज दिखे तो एक बार दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रीजन आपका मेंटेलिटी मोस्टली क्या बन चुका है ना कि जो एक ऑप्शन दिख गया करेक्ट मतलब बाकी नहीं है। क्योंकि आपको उस समय एग्जाम में क्या होगा, प्रेशर होगा कि जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और जैसे दिखेगा एक सही हो गया तो आपको मालूम था कि इतना आसान क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे, मगर क्या है कि आपको एक आंसर मिल गया, अब उसकी वजह से भाग जा गए। तो जब भी आपको दिखेगा ऑल ऑफ दिस, एक बार 2 बार ट्राई कीजिएगा। ये आपको भी मालूम है मगर एग्जाम में ये गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बी काम ड्यूरिंग द एग्जाम। कम क्वेश्चंस बनाए कोई प्रॉब्लम, ज्यादा क्वेश्चन बनाए उसमें भी ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना, मगर जितना बनाए वो सही बनाए। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर आप तो प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो अगर आपको डिफिकल्ट पेपर लग रहा है दूसरे को भी डिफिकल्ट लगेगा, मगर उस समय ये ख्याल नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो पेपर टफ आए इजी आए, आपको जो आता है वो बनाइए। और कभी भी एग्जाम पे दूसरे पे भरोसा मत कीजिए कि वो बगल वाला बैठा हुआ वो ज्यादा होशियार है। मतलब इसका अगर ये कर रहे हो तो सीधा सिंपल मतलब है कि आप बढ़िया से पढ़े ही नहीं, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान ही नहीं था। चले अब हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन दिया और रहेगा तो सेल रिएक्शंस क्या लिखना हमने नहीं सीखा था। अगर सेल रिएक्शंस अगर लिख लेंगे
तो रिएक्शंस अगर लिख लेंगे तो वही तो क्यू पुट करना था। तो एक क्वेश्चंस में बना रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो सबसे कौन सा बना दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा बनाओ? अच्छा, पता ही नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं, ई नॉट मान लो, मगर देना तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया हुआ करना है, कोई नहीं, घर में बैठ के तब करना ही है। एफ तुम्हारे पास CR3 प्लस से CR का तुम देख सकते हो, Fe2 प्लस से Fe का तुम्हें मालूम हो जाएगा, दे देना चाहिए मगर नहीं दिया हुआ। एक का मैं फिर भी बना देता हूं। चलो, किसका कोई डाटा तो, अरे हाँ, कोई तो लिखे होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो बताओ, CR से CR3 प्लस का, या 3 प्लस से CR3 प्लस से हमारे पास 3 का कितना है? CR3 प्लस से CR का जो दिया हुआ -0.74। दूसरा बताना Fe2 प्लस से Fe में चेंज होने का -0.44। चलो, पहला पता चल गया। अब देखो यहां से बनाएंगे कैसे। हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, होशियार ना बनिएगा, शुरू में सेल रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है। रिएक्शंस बैलेंस करने में स्टोकोमेट्री ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो फिर पावर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, जैसे यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट होगा, तो डायरेक्ट ऐसा मत पुट कर दीजिएगा। जब पावर सेम रहेगा तो कर सकते हैं, जब चार्ज सेम रहेगा तब कर सकते हो, मगर यहाँ पे चार्ज ही सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो Cr हमारे पास जाएगा Cr3 प्लस में, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दूसरा हमारे पास है कैथोड में रिडक्शन होगा। कैथोड में कौन है? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, ये किस में जाएगा? Fe में। क्लियर इतनी बात है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सूरज, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो फर्स्ट हाफ में क्या नहीं दिखते हो? 3 इंटू हमारे पास 2, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा था? सेल रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनोड पे जितना जनरेट होगा कैथोड पे उतना ही कंज्यूम होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2Cr, ये सॉलिड, प्लस हमारे पास 3 Fe2 प्लस, ये बनेगा 2Cr3 प्लस Fe3 टाइम्स ऑफ Fe सॉलिड। चलिए, अब अगर हमारे पास रिएक्शंस हो गया तो अब ना इक्वेशन लगा सकते हैं, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आए? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? अरे यहाँ 3 दूना 6 किए, यहाँ पे 6 किए, 6 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है, 6 हमारे पास फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आंख का अंधा, नाम नयन सुख, समझता है नहीं बात को? नाम नयन सुख का मतलब है कि जो आंख से आनंद ले, मगर अंधा आदमी है ना, आंख से कैसे सुख लेगा? तो यहां पे लिखा हुआ है, आपका तो आंख है नहीं, तो उस चीज का आनंद कैसे लीजिएगा? जिंदगी में बहुत कुछ आगे देखने को बचा हुआ है, इतना नर्क ना कर ले जीवन कि कुछ आगे बचा ना। देखो यहाँ पे ये सॉलिड है हमारे पास, ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? Cr3 प्लस, पावर कितना आ जाएगा? 2। हमारे पास रिएक्टेंट में Fe2 प्लस, इसका पावर कितना आ जाएगा? 3। चलिए, E नॉट मतलब हमारे पास कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में हमारे पास पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो कैथोड में हमारे पास कितना पोटेंशियल है? -0.44। दूसरे में फॉर्मूले का माइनस आएगा, कैथोड माइनस एनोड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.74। सठिया आ गई है बैठ के। हमारे पास लॉग Cr3 प्लस का कितना कंसंट्रेशन है? 0.1। इसको 10⁻⁻1 लिख दे, कोई फर्क? अरे हाँ या ना? Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01,
मतलब हमारे पास 10 टू पावर माइनस, इसका पावर हमारे पास 2 था, इसका पावर 3। यहां से देखो कितना चला जाएगा, 4 में 4 गया तो 0 हमारे पास 3, 0.3 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6 हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग। यहां देखो -2 -6 ऊपर जाएगा तो क्लियर। 4 बाहर निकाल देंगे, log 10 का वैल्यू 1, 0.3 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6 इंटू हमारे पास 4। किसी को कोई प्रॉब्लम? 0.3 माइनस 4 एकम 4, अच्छा इसको देखो, ये इसको 0.06 कंसिडर कर लो, 6 से कट जाएगा एग्जैक्टली, अप्रॉक्स तो वैल्यू वही है ना। ये जो राउंड ऑफ करोगे तो इसको लिख सकते हैं 0.06 डिवाइड बाय 6, कट रहा था इस वजह से अप्रॉक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितने टाइम्स में चला जाएगा 0.01, ये आया 0.3 माइनस ये हमारे पास 0.04, तो यहां से घटाओगे तो 6 हमारे पास 2 इतना वोल्ट। क्या बात समझ में आया? और अगर पूछेगा कि ये बैटरी फिजिबल होगा कि नहीं होगा, तो फिजिबल पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो हमारे पास ई क्या आया पॉजिटिव, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस फिजिबल, लिख लीजिए। तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सब कुछ तो भेजते हैं हम, बस ये है कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो मालूम होना चाहिए। अच्छा हो गया, अरे तो फिर कहता अरे लिख ले यार, एक क्वेश्चन तो कम से कम को लिख ले। जवान को ज्यादा ही लपलपा रहा है। क्या पी भाई क्या ऐसे मतलब एप्लीकेशन से आता, जनरली एप्लीकेशन से आएगा, ये भी आएगा मगर मोस्टली जो पूछा था एप्लीकेशन से, अगर ये आएगा तो ऐसी बनेगा। अब हम तो नहीं है कि ये बोर्ड थोड़ी है कि ये बार पूछा था तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हाँ तो वो एप्लीकेशन से भी आता है, और अगर इससे आएगा तो ये डायरेक्ट आएगा कि सेल, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा या सेल रिएक्शन दिया रहेगा, मगर तुम्हारे केस में जनरली उम्मीद रखो कि प्रेजेंटेशन से दिया रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 25 क्वेश्चन बनाना है तो फिर उसी तरह तुमको फांसना पड़ेगा ना है? अभी देखना ना आगे है एक क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं करने बोला, उसमें देखोगे उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था कि फॉर्मूले में बस पुट करो, और वो नीट में भी इतना आसान नहीं पूछा है अभी तक। तो तुम लोग बहुत ज्यादा बकलोल हो, इसलिए सोचता है कि पूछ लेते हैं, पढ़ते नहीं हो इसलिए। कितने लोग ऐसा मोल कौन से सॉल्यूशन का खत्म कर लिए हो पूरा का A to Z? अब मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जहां तक पढ़ा चुके हैं वो कितने लोग कर चुके हो? हाँ तो ये देखें, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा अपने में ढाले और शर्म करे थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं करना है मगर थोड़ा तो करना है। और कुछ लोग तो पूरा नहीं करते हैं, आएगा टाइम, माता श्री जब आएंगे तो बताएंगे। पेरेंट्स आते तो हमारे बच्चे को पूरा मारिए दौड़िए, कुछ हो जाएगा तो पूरा सीधा कर दीजिए।
साला तुम लोग ही तो बाहर मिलेगा हमको। हैं? तुम लोग को भरोसा नहीं ना। अरे हो गया। देखो ये देखो इसी साल का है, जनवरी का पेपर है। देखो क्या पूछा था, देखो 28-29 का डिफिकल्ट था। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है? हमारे पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब गौर से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पे एक प्लस है। देखो कभी कभी शॉर्टकट निकालने के लिए देखो यहाँ पे 2 प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 आ जाएगा। अब गौर से देखना, यहां से E इज इक्वल्स टू ई नॉट, सब में ई नॉट है, माइनस आर टी बाय एन एफ था। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? 2 2 2 2 2 सब में है, मगर यहां पे फॉर्मूले में माइनस चाहिए, माइनस प्लस प्लस, एक ही ऑप्शन तो पहले कट गया। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन देखो, यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा? सिर्फ Mg2+। अब यहां से देखो यहां पे Mg2+, अब यहां से अच्छा एक में ही है तो फॉर्मूला गलत भी दिया हुआ है, और हमारे पास उल्टा तब करेंगे तब यही सही है। रे ये हमारे पास तब यही सही है। देखो यहां से इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू हमारे पास ई नॉट माइनस 0.0, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आर टी बाय हमारे पास NF हमारे पास लॉग QC, यही फॉर्मूला था। यहां से देखो E नॉट तो ई नॉट है, दिया नहीं हुआ तो मत निकालना है। यहां पे हमारे पास RT, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन, 2F हमारे पास लॉग, प्रोडक्ट क्या क्या आया था हमारे पास? प्रोडक्ट में Mg+2 में था, डिवाइड बाय हमारे पास Ag+ है, तो Ag+ का स्टोइकोमेट्री देखो तो 2 है Ag। अरे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहां पे एक ही का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे Ag+ है, ये क्या है? कैथोड, तो Ag+ इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बनाएगा? Ag, तो ये रिएक्टेंट और ये कोई ना, फिर से लिख देंगे ऊपर वाला, पहले एक शॉर्टकट वाला, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे Mg+ और Ag+ नीचे, अब हमारे पास किसी में दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, मगर यहां पे क्या है कि Ag+ का हमारे Ag पर हमारे पास क्या होना चाहिए? पावर 2 नहीं है, तो अगर नहीं है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर है और इसमें पावर है, तो पावर चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव पावर आएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाता है? ई नॉट माइनस आर टी बाय हमारे पास 2F लॉग हमारे पास Ag+2 का कंसंट्रेशन, सॉरी Ag+ का कंसंट्रेशन पावर 2, और हमारे पास Mg2+, ये है ऑप्शन। अगर किसी को अगर लगा कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख दिया तो कोई ना, आप ऐसा लिखो, एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रहा है? हमारे पास मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। कैथोड में हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन। इसमें क्या है कि Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और Ag बनेगा। अगर दोनों में बराबर करना है तो कैथोड वाले रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? Mg सॉलिड हमारे पास 2 Ag+ हमारे पास Mg2+ प्लस हमारे पास Ag सॉलिड, ये हमारे पास एक्वस, ये एक्वस। अब यहां से ये रिएक्शन अब दिख रहा है, तो या तो यहां से चेंज कर सकते थे अगर करना आए तभी, अगर ना गलत हो रहा है तो एक बार वैसा लिख लें। गलती क्या, वो जैसे दुर्घटना से देर भली, वही चीज है। अगर ऐसा आपको अगर लग रहा है कि उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एग्जाम में मत करना, एक बार ऐसे कर लिए फिर वैसे ही करेंगे, बेहतर है कि फिर वैसे ही बना लो कि रिएक्शंस लिख लो उसके बाद पुट करना। मगर जब अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो और उसमें आपका एग्जैक्टली बन रहा होगा तो फिर दिमाग मत लगाइएगा, वो यूज टू हो गए हो। रहने देते हैं खुश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पिछले साल का है। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल दे दिया हुआ। सेल हमारे पास क्या है, ये यहां तक हमारे पास सेल है, जिसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इज 0.83 वोल्ट एट 298 केल्विन। इट कुड बी इंक्रीज बाय, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो वही सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे। गौर देखो, अब फिर से यहां से काम करने वाले हैं। 2 प्लस है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बात समझ में आया? हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, दोनों में दो दो चार्ज आ गया इक्वल। ये बात समझ में आया? फिर से रिएक्शंस लिख दें? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। चलो यहां से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट। ई नॉट मत निकालने बैठ जाना, ये 0.0591 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हमारे पास लॉग। प्रोडक्ट में देखो यहां पे कॉपर सॉलिड में है, मतलब कुछ नहीं लेना, प्रोडक्ट यहां पे Tl आ जाएगा, तो Tl प्लस है, इसका स्टोकोमेट्री 2 आएगा। दूसरा देखो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, कॉपर 2 प्लस और Tl, तो Tl वाला फिर सॉलिड में कॉपर 2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस पे कोई स्टोकोमेट्री नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हमें क्या बोला है, इंक्रीज, तो कुछ ना करो, इसमें फिर से पॉजिटिव चेंज कर लो, उल्टा कर दो। ई नॉट हमारे पास प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Tl प्लस का होल स्क्वायर। तो अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना है तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और टील का कंसंट्रेशन। अब यहां से देख लो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सेम कर रहा है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, बोथ तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, दोनों का इंक्रीज नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलो अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। नस्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की जरूरत क्या, पहले तो पढ़ चुके थे। जैसे जिंक हमारे पास जिंक से Zn2 प्लस जाएगा तो उस केस में पोटेंशियल 0.76 वोल्ट था। फिर वही कि वो जो 0.76 था वो स्टैंडर्ड के केस में था। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड के केस में नहीं होगा ना, वो कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ सेल का पोटेंशियल, तो वही है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बस ये स्टैंडर्ड केस में नहीं है। अगर नहीं है तो किससे पता करेंगे, नस्ट इक्वेशन से। तो अगर हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं, एक रिएक्शंस कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे अगर नहीं लिखा हुआ है कौन सा पोटेंशियल मेजर करना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो हम लोग जनरली क्या मानते हैं, रिडक्शन। अगर तुम चाहोगे कि ऑक्सीडेशन पता करना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखोगे, रिडक्शन पता करना चाहते हो तो रिडक्शन रिएक्शंस लिखोगे। तो जनरली हम लोग जो बोले थे कि अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम रिडक्शन मानते, तो उसी के बेसिस पे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अगर मान के चलो कोई हमारे पास हाफ सेल होगा तो ये हमारे पास रिडक्शंस अगर रिएक्शंस होगा तो ऐसा लिख सकते हैं m पर अगर n प्लस है, अगर ये n इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो m सॉलिड बनेगा। ये रिडक्शन का रिएक्शंस है, तो इससे जो पोटेंशियल निकलेगा वो भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां से देखो, अगर ये सेल रिएक्शंस है, सेल नहीं सॉरी हाफ सेल का रिएक्शंस है, एक हाफ या एनोड, ये किस में रिएक्शंस होगा, एनोड या कैथोड, कैथोड में। क्यों सौदागर, क्यों होगा, कैथोड में ही क्यों होगा, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हमारे पास कैथोड पे परफॉर्म होगा। तो यहां से अगर हम नस्ट इक्वेशन लगाना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट, जितना भी पोटेंशियल दिया हो, तो E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉलिड, एक्टिव मास 1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, m n प्लस।
या तो यही फॉर्मूला हो गया, या तो हमारे पास इसको चेंज कर सकते हो, ई नॉट माइनस की जगह पे प्लस होगा 0.0591 डिवाइड बाय एन, हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन प्लस एम एन प्लस का कंसंट्रेशन। अब याद करो कुछ हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा या कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो हमने बोला था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मतलब आयन ज्यादा होंगे, आयन से कहां जाएगा इलेक्ट्रोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। गौर से देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन जब बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। किसका पोटेंशियल है, कौन से टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे, रिडक्शन का है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर वहां पे ना अगर किसी को धसा होगा तो यहाँ पे धसा ले। बात समझ में आया। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी का भी दिया हो, कोई कंसंट्रेशन दिया हो, बना सकते हो, लिख लीजिए। हाँ बोलो ना। तो चिपका थोड़ी लें, तो जब बोल रहे हैं तब देखना चाहिए फोकस। चलो इधर खड़ा हो गए, ठीक ठीक, धन्यवाद। अब खड़ा रहेंगे हम मूर्त जैसा, जल्दी जल्दी बस लिखें। घर से कब आए प्रतीक बाबू? अनिरुद्ध, क्या नाम था, अनिरुद्ध ही ना है, क्या था, रितेश। अरे तू काहे अब रेगुलर रहता, तुमको हम एक दिन बोले भी थे रेगुलर रहा करो। देखो हम इसलिए टोकते हैं ना ताकि हमें एग्जाम के बाद थोड़ा सा ऐसा तुम सर झुका के ना चलो, या तुम्हारा ऐसा एग्जाम में स्कोर अच्छा हो, तो तुम्हारे बेहतर के लिए टोकते हैं। एक बार रैंडम चेक करेंगे और रजिस्टर में लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि कौन कितना क्वेश्चंस बनाया है। जब पेरेंट्स आएंगे तो बताएंगे कि आपके बच्चे इतना क्वेश्चंस कर रहे थे। रैंडमली पूछ सकेंगे ना, दिखता है कि जब मॉड्यूल्स पलटोगे ना तो कॉपी पुरान होता है, कैसे पुरान होता है भाई, हाँ? तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, पेज पलटेंगे, उस पे ऐसा लिख देंगे 4 लाइन। क्वेश्चन से पता चलता है, और इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमको भी आइडिया है कि क्या कर सकते हो तुम। चलो यहां से देखो क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे? नहीं, हाँ ये क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो, ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? पहले छोड़, वापस आते हैं इस पे, पहले बात करते हैं, एक पे पहले बात करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है वो थोड़ा सा समझे। हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन 0.2 मोलर ZnSO4। क्लियर कि जिंक का इलेक्ट्रोड हमने जिंक सल्फेट में डाला है, उसका कंसंट्रेशन कितना, 0.2 मोलर। द सॉल्यूशन इज 20% डिसोसिएटेड, कि ये इसमें जो रिएक्शंस होगा वो कितना होगा, 20% ही होगा। अब हमसे पूछा था कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, कि जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा। ये कुछ नहीं है, आपने जो पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही जो आपने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है यहां पे। कंसंट्रेशन C होता था तो उसमें कितना रिएक्ट करता था, C माइनस C अल्फा। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बनाओ फिर।
कितने लोगों से बन जाएगा बस। देखो यहां से हमारे पास क्या कर रहा है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहला तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शंस लिखेंगे। हमारे पास जिंक है, ये चेंज होगा किसमें, हमारे पास Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर इतनी बात है। Zn2+ की जगह अगर आप लिखना चाहोगे जिंक सल्फेट तब भी लिख सकते हो, बस यहां पे H2SO4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी थोड़ी सल्फेट टपक जाएगा कि जिंक डालें और जिंक सल्फेट बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। इसीलिए आप जो बैटरी देखते हो ना, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, मगर उसमें जिंक नहीं होता, उसमें मरकरी आएगा, मरकरी नहीं लीड आएगा। आगे आप सबसे लास्ट में आगे पढ़ाएंगे आपको कॉमर्शियल बैटरी, उसमें है लेड स्टोरेज बैटरी, तो पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल अभी यहाँ पे जो है, अगर ये रिएक्शंस अगर सल्फेट के साथ लिखना चाहोगे तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड लिखना पड़ेगा H2SO4। अब देखो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना, 0.2। ये क्या है, T = 0 पे मान के चलते हैं, T = 2 हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम पे हम कितना मान रहे हैं, 20% डिसोसिएट करेगा, मतलब 0.2। तो ये हमारे पास 0.2 में हमारे पास रिएक्ट कितना करेगा, 0.2 टाइम्स ऑफ 0.2। जैसे C में रिएक्ट करता था C अल्फा, वही तो लिखे हैं, ये C है कंसंट्रेशन, ये C में हमारे पास C अल्फा रिएक्ट कर गया। क्लियर। तो ये हमारे पास, अच्छा इतना लंबा लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख देते ताकि बेहतर होगा। C माइनस हमारे पास C अल्फा, और ये C अल्फा फॉर्म होगा। अब यहां से देखो ये C कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास C का वैल्यू 0.2, 1 माइनस 0.2। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.8, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0.16। अच्छा 2 का आएगा का, 0.2 इंटू 0.8, 0.16, ये मोलारिटी आ गया। कंसंट्रेशन कितना था, 0.2, अल्फा का वैल्यू 0.2, मतलब ये 0.04। क्लियर। अब यहां से नॉट्स इक्वेशन अप्लाई कीजिए। E = E नॉट, देखो यहां पे E नॉट का वैल्यू दे दिया हुआ 6 आएगा, 4 मत लिख देना, 6। 0 पॉइंट ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 2। हमारे पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ Zn2+ आएगा, Zn+2, बाकी ये सॉलिड है, कोई मतलब नहीं। हमारे पास 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। जिंक 2+ का कंसंट्रेशन कितना था, अच्छा इसका काय लिख रहे हैं फालतू का, इसका कुछ तो लिखना ही जरूरत नहीं था, ये तो सॉलिड है, हमेशा एक्टिव मास 1 लेते, कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी। लॉग हमारे पास जो 4 होगा वो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकालोगे, log 2 का वैल्यू 0.3, तो कितना आ गया 0.6, और ये कितना देगा -2। डायरेक्ट लिख दें, कितने लोग, छोड़ो कितना आ रहा है शक्ल में, बहुत लोगों को दिख रहा है। 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, बस इतना ज्यादा भी नहीं करेंगे, 2 का पावर 2 प्लस हमारे पास log 10 टू पावर -2, इतना से ज्यादा नहीं करें। 4 की जगह 2 का पावर 2 लिखे हुए हैं, 2 बाहर निकल जाएगा, 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ, यहां से डाइट, इसको पावर 2 बाहर निकालोगे, डाइट लिख रहे हैं 0.3 इंटू 2 माइनस -2 आएगा, ये बाहर निकलेगा, 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। यहां पे देखो ये 0.6 में 2 घटाओगे तो हमारे पास 1.4, माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, आप घर में सॉल्व करते रहना इसको आगे। लिखना है ये
चलो तो फिर ये क्वेश्चंस करना, अगर नहीं बनेगा तब अगले दिन में बताएंगे, अगर बन जाएगा तो बनाना। सेम क्वेश्चंस है, नर्स इक्वेशन लिख सकते हो। पीएच अगर दे दिया हुआ, पीएच 2 पर पूछा हुआ है, निकालना, ना निकले तो अगले दिन बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पीएच के बराबर, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है का, कोई बात नहीं। चलो ये भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रोड दे दिया हुआ है, रिएक्शंस लिखोगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे। इसमें भी वही सेम काम है, कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है, कॉपर डाल रहे हो, सल्फेट का कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा रे। दूसरा एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल स्टैंडर्ड केस में कितना होता है? चलिए यहां से देखिएगा, हमारे पास रिएक्शंस वही कैथोड का लेंगे, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास प्रेशर जो होगा वो P, या कुछ नहीं, प्रेशर के टर्म्स में लिख लेंगे। ये कंसंट्रेशन 2H+ का कुछ होगा, उसी के टर्म्स में लिखेंगे, कोई मान नहीं रहे हैं। अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है तो इसका हमारे पास पोटेंशियल पता करेंगे, तो पोटेंशियल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। अगर आपको इच्छा करे कि नहीं हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो अगर रिएक्शंस को 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/2, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रिएक्शंस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस पे मत लगा देना नस्ट इक्वेशन, अगर भूल जाओ तो लिख ले एक लाइन जहां पे नस्ट इक्वेशन लिखे हो ना, तो नस्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस रिएक्शंस। लॉग हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या है, गैसियस, तो इसका कंसंट्रेशन नहीं हुआ, क्या होगा, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2, E0 का वैल्यू 0, तो माइनस को अगर हम डायरेक्ट हटा देंगे तो ये स्विच करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास 2 लॉग ऑफ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? यही है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने का फार्मूला। मगर क्या है कि हम लोग जो प्रेशर एफ हो हाइड्रोजन का 1 रखेंगे और पीएच के टर्म्स में देखेंगे वेरिएबल, कि पीएच के टर्म्स में क्या होगा। एक तो फार्मूला अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, कभी भी हम बोलेंगे फार्मूला मत याद करना, नस्ट इक्वेशन लिखो, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, फार्मूले से बचो थोड़ा सा, क्योंकि सेल क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उस पर डिपेंड कर जाएगा ना नस्ट इक्वेशन। अब यहां से देखो, मगर इस केस में हाइड्रोजन के केस में यही रहेगा, तो E इज इक्वल्स टू, हम लोग पहले तो ये मानते हैं कि इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 atm, तो हमारे पास नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ जाएगा, इसका पावर 2 था, पावर अगर 2 है तो पावर अगर निकालोगे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, हमारे पास E इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 लॉग ऑफ हमारे पास H+, E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अब 0.0591 हमारे पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो इसको ऐसा लिख दें, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0.0591 ऑफ pH। pH बराबर क्या पढ़ते थे, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहां पे क्या है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव pH,
तो यहाँ पे नेगेटिव पीएच कितने पॉजिटिव था, नेगेटिव पीएच में आ जाएगा। और ये 0.0597 से मल्टीप्लाई था तो हो गया। तो पीएच का वेरिएशन है, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन है विथ पीएच। तो आपको डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है कि किसी पार्टिकुलर हमारे पास पीएच पे हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या होगा। बोल बोल, अरे बोल बोल, अरे चल चुप चुप चुप। हाँ ये सुन लिए, ई का वैल्यू जीरो, ई नॉट का वैल्यू जीरो क्या ले लिए हैं? सब चिल्ला रहा था कुछ देर पहले। तो बाहर गया था तो क्लास के पहले, उससे पहले मालूम होना चाहिए ना। क्या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? हाँ पी ऑफ H2। हाँ क्या हुआ? केमिकल इक्विलिब्रियम में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। हाँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ये। अगर सिर्फ हमारे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो उसको केसी बोलते थे, अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसको केपी बोलते थे। मगर जब कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों हो जाएगा तो को हो जाएगा तुम्हारे पास पीएस या फिर केपीएस या तुम्हारे पास सीपी लिख सकते हो। तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या ये इस केस में रिएक्शंस कांस्टेंट है और वो कुछ नहीं होगा। हमारे पास रिएक्टेंट का और बाई प्रोडक्ट का हमारे पास एक्टिव मास। अब एक्टिव मास गैस का तो कंसंट्रेशन ले नहीं सकते तो क्या लेते हैं? प्रेशर। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे, प्रेशर के टर्म्स में नहीं लिख सकते। वो जिसके टर्म्स में भी हो वो सेम ही आएगा, बस उस केस में उसका एक्टिव मास लेंगे। तो गैस का अगर एक्टिव मास प्रेशर होता था, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन, सॉलिड अगर है तो 1, सॉलिड लिक्विड गैस तो यही पॉसिबल हो सकता है ना। तो याद करो हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। दिशा, अच्छा दिशा नहीं है, अनामिका का हो गया? हो गया, बढ़े आगे। लिख लियो रे? चलो तो फिर ये क्वेश्चंस करो तो। At what pH the HCl solution of hydrogen electrode exhibit 0.236 volt? कर सकते हो? एक ही लाइन का सवाल है इसलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए। अरे जाहिल कर, अभी फॉर्मूला का लिखे थे साला। E is equals to minus 0.0591 pH। अब यहां से देखो किस pH पे पूछा हुआ है कि हमारे पास कंसंट्रेशन, हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। ये पोटेंशियल दे दिया हुआ -2.3, सॉरी 0.236 माइनस 0.0591। pH हमें पता करना है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो pH बराबर क्या आ जाएगा? ये 0.236 डिवाइड बाय 0.059, ये लगभग अप्रॉक्स 4 बार में जाएगा। तो pH जो आएगा वो 4 आएगा। अरे 3.9 समथिंग आएगा, उसको अप्रॉक्स करेंगे 4 के बराबर। कुछ ना देखो, ये 6 के बराबर है, ये इसको 24 कर सकते हैं। तो 6 चौक 24, अच्छा 9 चौक 36, देख लो 9 चौक 36। हमारे पास बचेगा कितना? 3 न, हमारे पास 4 पचे 20, 20 और 3 10, ठीक। तो एग्जैक्टली का है, अप्रॉक्स कहां से आ रहा है फिर? 4। अरे चलना, हमने लिखे हैं 9 नहीं लिखे ना? अरे यहां नहीं लिखे हैं। हरामी आदमी, जिसी थाली में खाता उसी में। क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन। क्वेश्चंस बना लोगे ये कि हमारे पास इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज फ्रॉम 0 to 7, कि पीएच जो हो रहा है वो 0 से 7। तो 0 पर पीएच निकाल सकते, हमारे पास पोटेंशियल पता कर सकते हैं।
जीरो। फिर पता कर सकते हैं 7 पर। कौन आइडिया दिया रहा है? चलो यहां से देखो, पूछा हुआ देखोगा हमारे पास वाट प्रेशर, प्रेशर जो पूछा वो किसमें, तो ये याद रखना, हम लोग जो अभी तक बना रहे हैं उस किसमें था, एटीएम में था। तो हमारे पास व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड मेक टू ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। प्योर वाटर का हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन टेंस टू 0। पीएच का पीएच कितना होगा प्योर वाटर में, 7। तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो बना नहीं सकते उसके बेसिस पे। बात समझ में आ गया? हो जाएगा। अरे पूछा हुआ था कि वह, अच्छा नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 करना है कि किस पीएच पे हमारे पास वाट प्रेशर पे सॉरी हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला लिखे थे कुछ देर पहले, E इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.0591, हमारे पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2 और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यही लिखे थे। यहां पे 2 भी लिखे थे, यस यस बोल देते हो बस। हमें पूछा हुआ है किस प्रेशर पे हमारे पास, प्रेशर जो लेना है वो बार पे, अगर एटीएम पे भी लेगो तो कोई फर्क बहुत मायने रहता है। और गौर से देखो इतना तो क्लोज वैल्यू नहीं लिखा हुआ है कि तो हम लोग अगर हम लोग एटीएम से निकाले या बाहर से निकाले दोनों लगभग सेम ही आंसर दे देगा। तो अगर हमारे पास ये पूछा किस प्रेशर पे हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 होगा। तो यहां से देखो ये क्या करना है हमें, 0, ये 0.0591 डिवाइड बाय 2 हमारे पास लॉग, पानी दिया हुआ, पानी के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, और पानी का कितना दिया हुआ हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जब आयनाइज होता है H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷, डायरेक्ट पुट कर दे। कंसंट्रेशन ऑफ, इसीलिए बोलता हूं पढ़िए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू KW, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 पढ़े थे। तो अगर इसका 7 रखोगे तो 14 आएगा। यहां से देखो 0, अच्छा 0 लाना है तो लॉग का वैल्यू कितना आना चाहिए, अच्छा सॉरी यहां पे हमारे पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, अगर 0 लाना तो क्या आना चाहिए 1। तो ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास 10⁻⁻14 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1। तभी तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म्स 0 नहीं हो सकता, log 1 का वैल्यू 0, तो log 1 का वैल्यू 0 होगा तो 1 बराबर, मतलब ये हमारे पास 1 ले लिए तो ये इतना बराबर क्या होगा 1। तो हमारे पास डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻। बेटा अगर एक नंबर भी कम आया ना तो हम बताएंगे। लास्ट में कितना मार्क्स आया था रे? कितना मार्क्स आया था लास्ट टेस्ट में? अरे हम क्लास टेस्ट नहीं लेते हैं। 8 कितना में? थोड़ा जोर से बोलो, नहीं सुना दिया। 25 में। शर्म आए उस समय? नहीं आ रहा तो आए, तभी ना बेहतर करोगे। ढीठ हो जाओगे तो फिर कहाँ होगा? यही कहा था रे। पोटेंशियल पूछा हुआ है, प्रेशर दे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दे दिया हुआ, फॉर्मूले से पुट के बना कर सकते हो। अरे टाइम हुआ, कितना हुआ है? चलो अभी कहां, पहला तो 4 दिन क्लास होता तो उसी हिसाब से रुको, 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे। ये सारा क्वेश्चंस करना, सारा क्वेश्चन इसी यहां। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, तीसरा एप्लीकेशन क्या हुआ है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। बहुत अच्छे,
इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ई का भी वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? माइनस एन एफ ई नॉट। किसी भी हमारे पास क्या होगा कि ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ तो होगा ना, एफ 96,500। तो ये दोनों तो जीरो कभी होने वाला नहीं है। तो मतलब क्या, सॉरी ई नॉट बोल रहे हैं, ई का वैल्यू क्या आ गया? 0। तो बस ये याद रखना 2-3 बातें। क्या? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ई का वैल्यू जो आएगा वो 0, ई नॉट का वैल्यू 0 नहीं होगा, सिर्फ ई का वैल्यू 0 होगा। दूसरा, आपके पास जो QSP होगा, या सॉरी QSP बोल रहे हैं, हमारे पास जो Q होगा वो क्या बन जाएगा? K। तो अब यहां से देखो, अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास रिएक्शंस अगर लिखेंगे तो यहां से देखना कि नस इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल्स टू हमारे पास E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ Q। तो एट इक्विलिब्रियम पे अगर लिखना चाहेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे, तो E का वैल्यू 0, E नॉट तो E नॉट रहेगा, 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग Q की जगह क्या लिखेंगे? K। अब यहां से देखो, ये E नॉट इधर जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो E नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0.0591 डिवाइड बाय एन हमारे पास लॉग K। अगर ये फॉर्मूला है अगर याद रहे तो ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K पढ़े थे। डेल्टा G के बराबर लिख सकते हो NF E नॉट माइनस RT ln हमारे पास K। यहां से E नॉट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? RT बाय हमारे पास NF हमारे पास ln K। क्या इसी का वैल्यू पुट करके हम लोग लाए थे 0.0599? तो अगर यहां से भी डिराइव करना चाहोगे तो यहां से भी कर सकते हो, तो लिख लीजिए। जल्दी लिखो जल्दी, एक और एप्लीकेशन करेंगे। हाँ क्या चीज? कितना एप्लीकेशन है? इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है थर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारे पास, आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स 2 पढ़ने हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन खत्म, और उसके बाद फिर चलेगा इलेक्ट्रोलिसिस। हमने बताया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फिर चलेगा। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, वो तो कम ही दिन का होना चाहिए था, मगर क्वेश्चंस जो हमने ऐड किया उसकी वजह से बढ़ गया। हो गया? चलिए देखिए, ये यहां पे समझिएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास किसका होता था? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किसका निकलता है? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर होता था तो हमारे पास सीधा सिंपल से क्या है कि ये जो हमारे पास होगा, ये अगर हमारे पास होगा तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट या तो कैथोड या तो एनोड में होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल लो कैलोमल इलेक्ट्रोड्स का, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स का, या फिर सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड्स, उसमें क्या था? AgCl इनसॉल्युबल था, वही तो है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। दूसरा Hg2Cl2 था, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड, तो उसमें भी Hg2Cl2 क्या था? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर वो सब हमारे पास अगर इन्वॉल्व होगा तो उस केस में आपके पास KSP कैसे पता करोगे वो देखेंगे। क्लियर? तो इसका डिराइव करने का, अब देखो हमारे पास क्या होता है वो समझना, एक दो पॉइंट्स। हमारे पास जैसे अगर हम मान रहे हैं कि AgCl है, हमारे पास ये सॉलिड होगा,
तो इसका सॉल्युबल होने का रीजन क्या, वाटर में सॉल्युबल होने का दो रीजन होता है, क्या क्या? तो यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आयंस में टूटेगा। तो ये Ag प्लस क्या होता है कि AgCl अगर जितना सॉल्युबल होगा वो एक्वस में हुआ होगा, कि इसका वेरी 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 फ्यू अमाउंट, कि इसका बहुत कम अमाउंट हमारे पास क्या हुआ होगा, सॉलिड से किस में चेंज हुआ होगा, एक्वस में, मतलब बहुत कम डिजॉल्व हुआ होगा। इसको समझना सॉल्युबिलिटी और हमारे पास प्रिसिपिटेशन वाला। जैसे अगर हमारे पास मान के चलो कि एक ग्लास पानी लिए, उसमें 4 चम्मच हमारे पास नमक डिजॉल्व हो सकता है, तो 1 चम्मच डालेंगे डिजॉल्व होगा, 2 चम्मच डालेंगे डिजॉल्व होगा, 3 चम्मच डालेंगे डिजॉल्व होगा, 4 चम्मच डालेंगे डिजॉल्व होगा, 5वां चम्मच डालेंगे डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना सॉल्युबिलिटी था उससे अगर ज्यादा डाल दोगे तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। प्रिसिपिटेट तो यही है। हमारे पास क्या है कि जितनी सॉल्युबिलिटी AgCl की होगी उतना सॉल्युबल हुआ, उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल इनसॉल्युबल, तो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता था। तो उसका सॉल्युबिलिटी का ही अमाउंट क्या है, बहुत कम है, इसीलिए बोला था स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक टर्म्स यूज किया जाएगा स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली का मतलब ही क्या होता है, बहुत कम। तो ऐसा सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल हो, तो उसी का हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गया? थैंक यू।